अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी फाइनली वो दिन आ ही गया कि हमारी पैकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। मैं पिछले काफ़ी सारे व्लॉग्स में आपको जो है वो बता रही थी कि हमने कहीं जाना है, हम कहीं जा रहे हैं। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है और मैंने अपनी पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर ली है। बच्चों के साथ मैं जा रही हूँ और आपको मेरी पैकिंग से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो उसके लिए जो है कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो पूरा देखना पड़ेगा और मैं क्या क्या चीज़ें साथ लेके जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जब आप जा रहे होते हैं। तो ये इस वीडियो में आपको मुकम्मल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने भी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो उनकी वीडियो देखी थी और वहाँ से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली थी और वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ था कि मैंने जो है वो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैंने लेके जानी है। तो जी मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ, बल्कि मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम जा रहे हैं जी उम्रा पे। और अल्लाह ताला का ये बड़ा ख़ास करम है और अल्लाह ताला ने जो है वो मेरी दिली आरज़ू जो है वो पूरी की है। और काफ़ी देर से हमने जो है वो टिकट्स वगैरह बुक करवाई हुई थी। तो बस आप लोगों के लिए ये सरप्राइज़ था जो कि मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। आप लोग भी आई होप कि बहुत खुश हुए होंगे ये सुन के, क्योंकि वैसे तो हम हर जगह पे जो है वो जाते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, विज़िट करते हैं। लेकिन जब मक्का मुकरमा जाने की बात आती है तो बस इंसान जो है ना वो सोच में पड़ जाता है। तो मैंने ये बस एक चीज़ देखी है कि पैसों से हम कभी भी नहीं जा सकते। आई मीन कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और हम ये सोचें कि वो तो हर महीने भी चला जा सकता है, हर साल बाद भी जा सकता है। तो बस मेरे ख़्याल में ये पैसे की बात नहीं होती, ये मुक़द्दर की बात होती है कि जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने ये सफ़र लिखा हो तो सिर्फ़ वही इंसान वहाँ पे जा सकता है। तो अगर आप इरादा कर लें, अगर आप नीयत कर लें तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर अपने घर बुलाता है। तो जी पैकिंग करते करते पैकिंग के दौरान ही मुझे जो है वो याद आया कि मैंने तो कुछ और चीज़ें मेरी रह गई थी लेने वाली। तो बस मैं पैकिंग वहीं पे जो है ना वो स्टॉप करके तो मैं चली गई टेस्को और वहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें जो लेने वाली थी वो मैं लेके आई। जो जो मेरे माइंड में आया बस मैं भागी। मैंने कहा अब टाइम नहीं है तो बस जल्दी जल्दी से मैं वो ले आऊँ। तो जब पैकिंग करने बैठे हैं तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं और कुछ ना कुछ ऐसे आपके कपड़े भी निकल आते हैं कि जिनको ना कहीं से दोबारा से जो है ना वो सेट करना पड़ता है। तो जी यहाँ पर कुछ शलवारें कमीज़ें थी बच्चों की, किसी का बटन ख़राब हुआ हुआ था, कोई वैसे थोड़ी कहीं से जो है वो थोड़ी उसकी सिलाई जो है वो नहीं थी सही। तो बस मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ये जो है ना काम कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में बंदा जो है ना वो समझ नहीं आती। खैर बाद में और टाइम भी नहीं था मेरे पास तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से जो है ना ये भी सारे काम साथ साथ ही फ़िनिश करूँ ताकि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ। तो जी कल इंशाल्लाह जो है वो हम निकलेंगे और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आपको मेरा मिलेगा ट्रैवल का। हम यहाँ से जाएंगे इटली और इटली से जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारी फ़्लाइट है मदीना मुनव्वरा की। तो जद्दा एयरपोर्ट पे हम लोग जाएंगे और लेकिन सबसे पहले हम मदीना जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग जाएंगे मक्का मुकरमा। तो इसकी भी एक वजह है कि मेरे भाई वहाँ पे होते हैं तो उन्होंने कहा है कि आप पहले जो है ना वो मदीना शरीफ आएँ और मेरे ब्रदर इन लॉ भी। तो बस इस वजह से जो है वो पहले हमने वहाँ का प्रोग्राम बनाया। वैसे भी अल्लाह ताला शायद चाहता था कि पहले मेरे महबूब के दर पे जाओ और वहाँ सलाम पेश करो, उसके बाद मेरे घर आओ। तो ख़ैर जी यहाँ पर जो है वो मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, आप देख सकते हैं। ये मैंने सन ब्लॉक रख लिए थे, अपने कुछ कैचर थे मेरे और मेरी ग्लासेस थी और कुछ जो है वो मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम रखी थी, साथ पैरासीटामोल थी और ये मेरा लिप स्क्रब है और उसके बाद ये बच्चों के सनस्क्रीन थे, बच्चों की पैरासीटामोल थी और ये जो साशे है आप देख रहे हैं कि ये हमारे लिए थे। और एक जो है वो साथ मैंने टेप भी रख ली थी
कि हो सकता है रास्ते में काम आ जाए। ये मेरा हैट था, 7 बच्चों की सनग्लासेस थे और एक जो है वो चैपस्टिक थी और साथ आप देख सकते हैं कि ये कुछ सनी प्लास्ट वगैरह थे। कभी कभार ये कि बच्चे साथ हों तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं। तो साथ नेल कटर, मेरे सन ग्लासेस, कुछ मैंने ग्लव्स भी रख लिए थे कि हो सकता है बाय चांस मुझे वहाँ पे कुछ वॉश करना पड़े, जैसे कि कपड़े वगैरह। बच्चे साथ हैं तो लॉन्ड्री वगैरह वहाँ पे होती है, लेकिन सम टाइम आप मतलब जल्दी होती है आपको तो आप वहाँ पे नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने वो रख लिए थे साथ। तो साथ ही कैंची मैंने ले ली थी, साथ कुछ पिन्स वगैरह जो स्कार्फ के लिए यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और साथ सुई धागा जो है वो भी मैंने देखा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो साथ ज़रूर होना चाहिए, तो वो भी मैंने रख लिया था। तो बाकी ये चीज़ें जो थी ये मैं टेस्को गई थी और फटाफट से मैं लेके आई, जो अचानक मुझे याद आया कि मेरी तो कुछ चीज़ें रहती हैं लेने वाली, तो बस मैं वो लेने चली गई। तो है जी, ये भी मैंने एक और जो है वो पैरासीटामोल ले ली थी। और क्योंकि बच्चे घर पे बीमार थे तो उनके लिए, तो ये जो है ये नैपी बैग हैं। वैसे तो ये नैपी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन मैं इनको सब पास रखती हूँ क्योंकि इनमें जो है ना स्मेल वगैरह नहीं आती। तो सम टाइम बच्चों को जो है वो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैं ये बैग जो है ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो थी ये मेडिसिन जो है ये है ट्रैवलिंग के लिए, जिन बच्चों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो फिर ये वाली आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली जो है ये उसके लिए कि जिनको डायरिया हो जाता है, जब आप डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया वगैरह की, तो उसके लिए है जैसे कि नीमकोल पानी होता है वो आप मिक्स करके पी सकते हैं। तो कुछ सॉक्स वगैरह थी वो भी मैंने ले ली। तो यहाँ पर जो है मेरी फ्रेंड्स आ गई थी मुझे मिलने के लिए, और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह वो कितना अच्छा केक जो है वो लेके आई थी मेरे लिए, और उम्रा मुबारक लिखवा के, और बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त केक था। बहुत खुश हुई थी मैं देख के। तो साथ जो है वो कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आई थी। ये चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं होती, लेकिन बस ये होता है कि जो लेके आ रहा है उसकी मोहब्बत आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसका खलूस आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कार्ड था जिसमें उम्रे के लिए लिखा हुआ था सारा। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख के, पढ़ के। तो आपकी दुआएं अगर किसी की आपके साथ है ना, तो मैं कहती हूँ कि आपसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है अगर सबकी दुआएं आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी सबके लिए वहाँ पे जाके दुआ करूँगी, और हमेशा मैं अपनी दुआओं में सबको याद रखती हूँ, अपने रिलेटिव्स हों या मेरे फ्रेंड्स सर्कल में हों या कुछ भी, तो मैं सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जहाँ पर मैं जा रही हूँ अल्लाह ताला वहाँ पर सबको अपने घर में बुलाए और सबको वहाँ की ज़ियारत करवाए। तो जी मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई कि मैंने मंगवाई थी आयरन जो ट्रैवलिंग के लिए होती है, छोटे साइज़ की, लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो इतने छोटे साइज़ की आ जाएगी कि ये बिल्कुल खिलौना था, एक टॉय लग रहा था मुझे कि जैसे छोटे बेबी गर्ल जो होती हैं वो यूज़ कर ली अपनी डॉल वगैरह के लिए। तो जी बस मैं क्या करूँ, अब दिन भी बहुत कम थे और एक दिन पहले ही मुझे ये जो है ना वो ये मिली थी, तो मैं अब वापस भी नहीं कर सकती थी उसको, और साथ मुझे समझ नहीं आ रही मैं लेके जाऊँ या ना, क्योंकि अभी मैंने इसको चेक करना था और मैं जो है ना प्रॉपर इसको चेक करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि इसका मकसद क्या है आखिरकार। इसकी वायर जो थी वो काफ़ी लंबी थी इसके साथ, वो तो बात ठीक है, लेकिन आयरन इतनी छोटी, और ज़ाहिर बात है ये उस तरह से काम तो नहीं कर सकती जिस तरह से बड़ी आयरन जो है वो काम करेगी। तो इसलिए मुझे ये अपने लगा था कि मैंने मनी जो है ना वो वेस्ट कर दी है। तो जी यहाँ पर मैंने अपना एक ट्राउज़र ले लिया और इसमें मैंने पानी भी डाला और इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि बस ये था कि पहले से जो आपने आयरन किए हुए कपड़े होते हैं ना, अगर आपने उनको आयरन करना है तो उसके लिए ठीक है, वरना ये है कि फ़र्स्ट टाइम ही आप कोई कपड़ा आयरन कर रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं थी हो रही, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था इसका, तो इस वजह से मेरे तो किसी काम की नहीं थी। तो यहाँ पर चेक करें जी, मेरा ड्रेस, हमारी थी दावत और उम्रा से पहले उन्होंने हमारे लिए दावत रखी थी हमारे
फ्रेंड्स ने। तो वहाँ पर जी हम जा रहे थे और बच्चे जो है वो भी माशाल्लाह से रेडी हो रहे थे। बच्चों को जो है वो बस पीछे चढ़ के उनको ना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, वरना बातों में लगे रहते हैं। तो खैर यहाँ पर खाना माशाल्लाह रेडी हुआ हुआ था और काफ़ी अच्छा खाना था। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, मेरे लिए इतनी स्ट्रगल की और मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।